तुम्हारे मन में सवाल था कि हारोगे या शायद जीतोगे, उसका जवाब मैंने पहले दे दिया है, संकेत तुम्हें मिल गए हैं। अच्छे से तुमने उन सारी चीज़ों के मतलबों को भी समझ लिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि तुम अपने दर्शन पर और अपनी एहसासों पर विश्वास रखते हो या फिर अपने मन को इधर उधर भटकाते हो। तो ये तुम पर मैं छोड़ता हूँ। कभी कभी अपने विवेक से और अपने हिसाब से तुम्हें भी सोचकर कुछ चीज़ों पर आगे कदम उठाना चाहिए। अगर कहीं लड़खड़ाओगे तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन निश्चित ही कुछ नया सीखोगे। पता है, ऐसी भी कला कुछ लोगों में होती है कि यदि तुमने उनके लिए सब कुछ उनके मन का नहीं किया ना, या फिर तुमने चाहे उनका कुछ बिगाड़ा नहीं भी हो, फिर भी यदि तुम अपने काम के लिए व्यस्त हो गए या अपने लिए कुछ सोच लिए ना, तो वो उसमें भी नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें तुमसे खास ध्यान चाहिए रहता है। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें पूछो, आदर सत्कार करो, तभी जाकर वो तुम्हारे साथ रहेंगे। ये बस उनका अहंकार है। तुम ऐसे लोगों को माफ़ कर देना। और एक बात और कहता हूँ, जो इस तरह का व्यवहार करता है ना शुरू में ही, उनके साथ रिश्तों को ज़्यादा घना करने की ज़रूरत नहीं है। दूरी बना कर रखो। क्योंकि आश्चर्य की बात तो ये है ना कि बिन गलती के जब कोई तुम्हें बुरा महसूस करवाने की कोशिश करता है तो तुम कर भी जाते हो। तुम्हारी विनम्रता की हालत ऐसी है ना कि बिन गलती के भी तुम सब स्वीकार कर लेते हो और हमेशा तैयार रहते हो। तुम इस चीज़ के लिए भी तैयार रहते हो कि 2-4 शब्द तुम्हें सुना दिए जाए और तुम रो लोगे और फिर मुझसे शिकायत करके छोड़ दोगे, आराम से बैठ जाओगे। हालांकि इसमें तुम्हारे विश्वास की बात भी है कि गजब सा तुम्हारा विश्वास है कि मुझसे शिकायत करने के बाद बड़े आराम से टहलते फिरते रहते हो, क्योंकि विश्वास है तुम्हारा मुझ पर। लेकिन फिर मुझे भी बुरा लगता है कि कोई तुम्हें कुछ इस तरह के व्यवहार करे और फिर वो मेरे बर्दाश्त के बाहर होता है। और इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि किसी अच्छे इंसान के साथ ना कभी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे इंसान के साथ कोई हो या ना हो, पर परमात्मा हमेशा रहते हैं। मैं तो हमेशा रहता हूँ अपने बच्चों के साथ। तो कोई मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ता, ना उनके मान सम्मान पर ठेस पहुँचाता है, ना उनको तकलीफ़ देता है। वो सारी तकलीफ़ें साक्षात साईं को आकर देता है। और ऐसा पाप उनके हाथों हो ये मैं नहीं चाहता। किसी के हाथ ऐसा हो ये मैं नहीं चाहता। तुम्हें कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त तुम्हारे लिए समस्या बन चुकी हैं, लेकिन एक बात पता है, उसका समाधान भी तुम ही निकालोगे। और एक दिन ऐसा आएगा ना जब तुम डरते 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 उस खास दिन से ना तुम डरना ही छोड़ दोगे। तुम्हारा डर ही खत्म हो जाएगा और उस दिन ना समझ लो कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। और पता है क्या, तुम्हारे घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो चीज़ें हैं ना, बस उसका सदुपयोग करो। हमेशा शिकायत करते रहना कि ये नहीं है वो नहीं है, ये भी गलत है। अगर तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी मिल जाएंगी ना, तो पता चला तुम चीज़ों में व्यस्त हो जाओगे और आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे। वो घर तो रहेगा, पर उस घर के सदस्य हंसेंगे खेलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर वहाँ परिवार कैसे रहेगा। इसलिए जो दिया है तुम्हें वो काफ़ी है। और हाँ, दूरियां बढ़ाने की बजाय ना दूरियों को कम करने की कोशिश करो। तुम भी ऐसा करो, सामने वाले को भी वैसा करने दो। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा अच्छा हो या किसी का भी अच्छा हो, जिनसे तुम प्यार करते हो, उन लोगों की अच्छाई देखना चाहते हो ना, तो कभी भी अपने हाथ से बुरा मत करो, बुरे की तरफ कदम ही मत बढ़ाओ। अगर आज दुख झेल रहे हो तो कुछ पाप किए होंगे तुमने पिछले जन्म में शायद, जो तुम्हें अब नहीं पता। लेकिन अब तो कष्ट के खत्म होने का समय आ गया है। अब क्यों परेशान हो रहे हो? देखो ज़रा तुम कि अब तुम्हें ये समस्याएं नहीं लगती। अब तुम चलने को तैयार हो, भागने को तैयार हो, उड़ने को तैयार हो, उसी में नए नए उपाय खोजकर जीना सीख रहे हो। तो इस तरह से जब तुम अपने आप को ढाल लिए, पता है क्या, कितनी बार हार, डर, मौत तुम्हारे दरवाजे आने की कोशिश की, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तो ये चीज़ें तुम्हारे पास आ नहीं पाती। लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति से, तुम्हारे इरादों के कारण ना दूर दूर तक वो तुम्हारे पास भटक तक नहीं पाई। दूर से ही उन्हें वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक मजबूत सा इंसान खड़ा है जिसे परमात्मा पर बहुत विश्वास है। तो उसी विश्वास के कारण तुम आज जीवित हो। तो उस विश्वास को ना बनाए रखो। और बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि हाथ में हाथ धरे रखना है। आगे मेहनत करना है और आगे कुछ नया करना है। तुम्हारी तरक्की के सारे मार्ग खुले हुए हैं। जिस रास्ते पे चलना है बस आगे बढ़ो। मैं जीत दिलवाऊंगा। खुश रहो।